जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के 102वें अंक में आपका स्वागत करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्लोक के बारे में संत कहते हैं इस श्लोक में भगवान ने प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं, क्योंकि ये तो सिद्धांततः उन्होंने स्थापित कर दिया अब तक कि काम जो है वो शत्रु है। और शत्रु क्यों है? इंद्रियां। और कहाँ कहाँ वो रहता है? इंद्रिय, मन और बुद्धि में। तो अब करना क्या है? ये प्रश्न हमारे मन में आता है ना कि भाई ऊपर ऊपर की आदर्शवादी बातें तो कर दी हैं, लेकिन हम करें तो करें क्या? तो करने के लिए भगवान ने बताया है, तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो देखिए, निमित्त तो हमको ही बनना है, करना तो हमको ही है। अगर हमारी जिह्वा ललचा रही है कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तो उसका नियंत्रण करने के लिए हमें अपना जो सिस्टम है उसको ही एक्टिवेट करके और इसका क्रियान्वयन करना है। भगवान हमारा हाथ पकड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो कहते हैं ना, फ्री विल है कि नहीं? तो फ्री विल है तो सही है, लेकिन एक लिमिटेड वे में है, ऐसा इंटरप्रिटेशन इससे लेते हुए इस श्लोक में बताया कि इसलिए अर्जुन तू पहले क्या कर कि इंद्रियों को वश में कर ले। अब ये जो कह दिया है इंद्रियों को वश में कर ले, वो इतना आसान तो नहीं है। पर ये किसने कहा था कि भगवत गीता आपको एकदम आसान बातें ही बताने वाली है? जीवन आसान तो है नहीं, संघर्ष तो है ही है जीवन में। और कुरुक्षेत्र के मैदान में वो तो एकदम वैसा वाले संघर्ष के लिए आए हुए हैं जो जन्म मृत्यु की बात है। धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए उपस्थित हो जाना, प्रस्तुत हो जाना, ये बात भी भगवत गीता के मूल में है। और अंग्रेजी में जो कहा जाता है, इफ यू डू नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। तो किस बात के लिए हमें खड़े होना है? कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनको अपने जीवन में पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है? तो उस तरह की बात है। तो इसमें ये कहा कि जो ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम है, इसको तू बलपूर्वक मार डाल। तो बलपूर्वक मार डालने का मतलब हम अपने लिए अगर ले लें कि भाई नियंत्रण कर देना है, तो उसके लिए अपने भीतर समझना है कि ये कौन सी कामना उत्पन्न हो रही है, और ये कामना मुझे मेरे सीमित स्वरूप के साथ आइडेंटिफाई, उसके साथ जुड़कर देखने के लिए कितना जकड़ रही है, और क्या ये मुझे मेरे परम लक्ष्य तक ले जाने में ऐसे सहायक होगी यदि मैं इसके द्वारा अपने ज्ञान को ढक लेने दूंगा। तो ये सारा चिंतन साथ साथ करते हुए हम भगवान का स्मरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तो इस अध्याय के 2 श्लोक और है, उसमें भी कुछ बातें हमारे लिए खुलेंगी। वहां तक जाने के लिए आपका स्वागत करते हुए बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।